Good morning, students, today now we are going to start exercise 8.1. Okay. Question number 1. What is the statement of question number 1? The angles of a quadrilateral are in the ratio 3:5:9:13. एक quadrilaterals के angles का ratio दे रखा है 3:5:9:13. Find the angles of the quadrilateral. तो स्टूडेंट सबसे पहले हम नेम दे देते हैं लेट ABCD इज द क्वाड्रिलेटरल. मान लो ABCD वो क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है. एंड लेट हमने सपोज कर दिया कि जो इसका एंगल A है वो 3 रेशो में है, तो 3 × x डिग्री लिख दो. देयरफॉर एंगल B क्या हो जाएगा 5x डिग्री. एंगल C 9x डिग्री एंड एंगल D 13x degree. Okay students, now we know that the sum of the angles of a quadrilateral is 360 degree. Angle A plus angle B plus angle C plus angle D. एक quadrilateral के चारों angles का सम क्या होता है स्टूडेंट्स 360 डिग्री. एंगल A क्या है 3x, B 5x, C 9x and D 13x is equal to 360 डिग्री. इन सबको ऐड करो 30x is equal to 360, then x is equal to 360 by 30. x की वैल्यू स्टूडेंट्स 12 आ गई. देयरफॉर हमारे अब चारों एंगल्स आ जाएंगे. एंगल A था 3x मीन्स 3 × 12 36 डिग्री. एंगल B 5x था 5 × 12, ठीक है. डिग्री भी लगा दो यहाँ पे. एंगल C आ गया 9x 108 डिग्री. एंड एंगल D आ गया स्टूडेंट्स 13x डिग्री. 13 × 12. तो इस तरह से चारों एंगल्स आ गए स्टूडेंट्स क्वाड्रिलेटरल के. ओके क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. In next question students, if the diagonals of a parallelogram are equal then show that it is a rectangle. हमें एक ये पैरेललोग्राम दे रखी है स्टूडेंट्स. ABCD और हमें इसके डायगोनल्स इक्वल दे रखे हैं AC एंड BD. तो शो करना है कि इट इज ए रेक्टेंगल. तो स्टूडेंट्स गिवन क्या है यहाँ पे ABCD इज ए पैरेललोग्राम. इन विच डायगोनल AC इक्वल टू डायगोनल BD. AC और BD आपस में इक्वल है. टू प्रूव करना है कि ABCD इज ए रेक्टेंगल. ओके स्टूडेंट्स,
स्टूडेंट्स हमने रेक्टेंगल की डेफिनेशन में क्या पढ़ा है कि जिस रेक्टेंगल का एक एंगल 90 डिग्री हो जाए देन जिस पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 डिग्री हो जाए देन दिस पैरेललोग्राम बिकम्स ए रेक्टेंगल। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रेक्टेंगल। तो हमें सिर्फ यही प्रूव करना है कि इस पैरेललोग्राम का कोई एक एंगल, चाहे ए या बी, कोई एक एंगल हम 90 डिग्री प्रूव कर दें तो अल्टीमेटली बाकी सारे एंगल अपने आप ही 90 डिग्री हो जाएंगे। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले स्टूडेंट्स हम दो ट्राइंगल ले रहे हैं, इन ट्राइंगल ए सी बी एंड इधर से बी डी ए, और मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करना चाहता हूं स्टूडेंट्स। नंबर 1 फर्स्ट पार्ट, ए सी बी में ए सी और बी डी ए में बी डी। ए सी और बी डी हमें इक्वल दे रखे हैं, गिवन है। नंबर 2, ए सी बी में स्टूडेंट्स ए बी और बी डी ए में बी ए। ए बी की कॉमन साइड बी है, ए बी बी ए कॉमन साइड्स है दोनों ट्राइंगल की। थर्ड स्टूडेंट, ए सी बी में सी बी और बी डी ए में डी ए। These are the opposite sides of parallelogram are equal. We know that it is a parallelogram. और opposite sides of parallelogram क्या होती है स्टूडेंट्स? Equal. Therefore, triangle ACB स्टूडेंट्स congruent हो चुकी है triangle BDA के by SSS congruence rule. अब स्टूडेंट्स अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो चुकी हैं तो इन सीपीसीटी ACB का हम एंगल B दे दें और BDA का अगर हम एंगल A दे दें तो ये आपस में इक्वल होंगे। दीज आर कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल सीपीसीटी। तो एंगल B का कोरोस्पोंडिंग एंगल A बन रहा है और ये दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल। बट स्टूडेंट्स ये एंगल बी और ए कैसे एंगल है? ये दोनों लाइंस पैरेलल है, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो बी और ए कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हैं, तो इनका सम क्या होगा? 180 डिग्री। तो एंगल बी और ए का सम क्या होगा? 180 डिग्री, बिकॉज रीजन दीज आर कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। अब बी को बी लिखो और ए की जगह भी बी लिख सकते हो, क्योंकि बी और ए इक्वल हैं। 2 times angle B, therefore angle B क्या आ गया? 180/2 90 डिग्री। अब स्टूडेंट्स अगर एंगल B 90 डिग्री है तो एंगल AB क्या होगा? 90 डिग्री, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। और अगर एंगल B 90 है तो एंगल DB क्या होगा? 90 डिग्री, बिकॉज द अपोजिट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल। और A 90 है तो CB क्या होगा? 90। हेंस चारों एंगल ही 90 डिग्री हो गए, एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D। तो जिस पैरेललोग्राम के चारों एंगल्स 90 डिग्री हो जाए स्टूडेंट्स, वो क्या होती है? रेक्टेंगल। देयरफॉर क्या प्रूव हो गया? ABCD इज ए रेक्टेंगल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3। In question number 3 students, show that if the diagonals of the quadrilateral bisect each other at right angle, then it is a rhombus. Students, ये हमें एक क्वाड्रिलेटरल दे रखी है और इसके जो डायगोनल्स हैं इसके डायगोनल स्टूडेंट बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि OA OC के इक्वल दे रखे हैं एंड OB OD के इक्वल दे रखे हैं, और ये राइट एंगल पर बाइसेक्ट कर रहे हैं। एंगल 1, ये एंगल 2
ये एंगल 3 और स्टूडेंट्स ये एंगल 4, ये चारों एंगल भी 90 डिग्री के दे रखे हैं। तो जिस क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स बाइसेक्ट करें और राइट एंगल पे बाइसेक्ट करें तो हमें प्रूव करना है कि ये क्या है, रोम्बस है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो गिवन ABCD is a quadrilateral in which OA is equal to OC and OB is equal to OD। ये हमें गिवन है स्टूडेंट्स। आल्सो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4, ये चारों एंगल स्टूडेंट्स हमें 90 डिग्री के दे रखे हैं। ठीक है, टू प्रूव क्या करना है हमें, कि ABCD इज ए रोम्बस। ये एक रोम्बस है स्टूडेंट्स। पहले तो हम ये समझ लें कि रोम्बस क्या होती है, जिस पैरेललोग्राम की चारों साइड्स इक्वल हो, दैट इज कॉल्ड ए रोम्बस। तो यानी कि पहले हमें इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है, देन फिर हम इसको रोम्बस प्रूव करेंगे। ये ऐसे कि इसकी चारों साइड्स इक्वल दिखाएंगे। तो कैसे करेंगे प्रूफ, बिकॉज डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल bisect each other as OA हमें OC के इक्वल दे रखे हैं स्टूडेंट्स एंड OB हमें OD के इक्वल दे रखे हैं। तो हमारी थ्योरम क्या कहती है स्टूडेंट्स, कि जिस क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं OA OC के इक्वल एंड OB OD के इक्वल है, तो वो पैरेललोग्राम है। तो हेंस ये क्या प्रूव होगी, पैरेललोग्राम। तो देयरफॉर ABCD इज ए पैरेललोग्राम। नाउ अगर स्टूडेंट्स ये पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड तो इक्वल होंगी। तो AB CD के इक्वल होगी एंड BC AD के इक्वल होगी, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड स्टूडेंट्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। लेकिन हमें ये दिखाना है कि इसकी चारों साइड्स इक्वल हैं, यानी कि अब हमें ये दिखाना रह गया है कि इस पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स इक्वल है। जब दो एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाएंगी, हेंस ये चारों ही आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल, क्योंकि ऑलरेडी हमने अपोजिट साइड्स को तो इक्वल दिखाई दिया। तो इसके लिए स्टूडेंट्स दो ट्राइंगल लेनी है। नाउ इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COB, एक दे दी AOB, दूसरी दे दी COB। इन दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रेंट करेंगे। फर्स्ट पार्ट OA इज इक्वल टू OC गिवन, सेकेंड पार्ट OB इज इक्वल टू OB, कॉमन साइड है ये, एंड थर्ड पार्ट एंगल 1 इज इक्वल टू 2, ईच 90 डिग्री। So therefore by SAS rule triangle students AOB कॉन्ग्रेंट हो चुकी है ट्राइंगल COB के साइड एंगल साइड रूल के द्वारा। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल स्टूडेंट्स कॉन्ग्रेंट हो गई हैं तो इनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट सेम होंगे। अगर मैं इसका AB पार्ट लेता हूं, पहला और तीसरा अक्षर जो ये बना रहा है AB, तो इधर से क्या लेना पड़ेगा, CB। तो इसका मतलब ये जो AB है इस CB के इक्वल है, तो एडजेसेंट साइड्स इक्वल होगी। तो इट मींस AB पहले से ही CD के इक्वल था और CB पहले से ही किसके इक्वल था, AD के। और अब हमने क्या प्रूव किया कि AB CB के इक्वल है, हेंस ये चारों साइड्स आपस में क्या प्रूव होगी, स्टूडेंट्स इक्वल। देयरफॉर AB BC CD एंड DA, ये चारों साइड्स इक्वल है एंड हेंस ये क्या प्रूव हो गया स्टूडेंट्स, ABCD इज ए रोम्बस।
जिस पैरेललोग्राम की चारों साइड्स इक्वल हो तो स्टूडेंट्स वो फिगर क्या बन जाती है, वो क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाती है, रोम्बस। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स से आपको तीनों क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में इतना ही, कल आगे मिलेंगे। ओके, गुड बाय।